लेकिन जब अब पनौती पहुंच गए उसके बाद हमारे देश के क्रिकेटर जो हैं, पनौती शब्द को ट्रेंड में अरे लेकर तकलीफ किस बात का, तकलीफ किस बात का, खुद आज देख लीजिए सोशल मीडिया पे ट्रेंड करवा रहे हैं। ये पनौती है, देश के लिए पनौती है, किसान के लिए पनौती है। का सरदार और राहुल गांधी जी बोल दिए पनौती है। अरे देश की जनता बोल रहे जा रहे हैं उनसे अपने मुंह पे फूंक मरवाना, मुंह पे फूंक मरवाना। और 2 साल पहले अपने बाप की लाश नहीं छू रहे थे तुम। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ अपडेट। और इस वक्त हमारी मौजूदगी है वो है IYC कार्यालय में। लगातार वर्ल्ड कप मैच के बाद जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री पर पनौती शब्द का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ट्विटर पर हैशटैग पनौती भी खास तौर पर इस दिनों वायरल हो जा रहा है। तमाम कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री को पनौती कह रही है, तभी से विकेट हमारा नहीं ले पा रहे थे। तमाम लोगों की राय आप सभी लोगों ने सुनी होगी। हमारे साथ कुलदीप यादव मौजूद है, हम इनसे खास बात करेंगे क्योंकि तमाम चर्चा पे हमसे बात करते हैं और इनसे पूछेंगे कि जिस तरह से राहुल गांधी ने हैशटैग पनौती पर और पनौती कहा है देश के प्रधानमंत्री को, तो जाहिर तौर पर इनकी विचार सुनेंगे। कमीशन ने नोटिस भेज दिया है। क्या नोटिस भेज, क्या नोटिस, कार्रवाई की मांग कर रही है। अरे क्या मांग कर रही है? जब वो बोल रहे हैं कि मूर्खों का ये धृतराष्ट्र, देश की जनता बोल रहा है मोदी रावण है, देश की जनता बोल रही है और देश की जनता ही कह रही है कि खेल है तो हार जीत तो होगी ही होगी। अरे देश की जनता नहीं बोल रही है, देश की जनता देश की बेटियों के लिए पनौती है। क्या कांग्रेस कह रही है कि PM यानी कि पनौती मोदी। हाँ तो कह रही है, सही कह रही है। अरे पनौती है, इतना बड़ा घोटाला कोयले में हुआ, अडानी ने किया, तब ये पनौती मुंह नहीं खोलता है। एक बीजेपी कह रही है, बहुत बढ़िया कह रहे हैं। अभी मैं महाराष्ट्र में गया था, गुजराती लोग कुछ बेरोजगार लोगों को मोदी सरकार ने नौकरी दिया है। वहाँ नौकरी क्या है कि जितने भी ड्राइव मास्क लगाओ, 2-5 फीट दूर रहो, गोले में खड़े रहो। सुनो मेरी बात, गुमराह कर रहे हो देश की जनता को। और वही जब मैंने पूछा कोई कोरोना का फूंक मार देगा यहीं ढेर हो जाओगे, अगला क्या बोलता है पता है? ये देश का प्रधानमंत्री कभी ये थाली बजवाता है, कभी ताली बजवाता है। आज अपने परिवार की रोज रोटी के लिए महाराष्ट्र की सड़कों पे मैं खड़ा होकर ड्राइवरों से अपने मुंह पे फूंक मरवा रहा हूँ। ये मेरा दुर्दशा है। ऐसा पनौती जब देश का प्रधानमंत्री बनेगा उससे विकास नहीं हो। कहाँ गया? देश की जनता ही बजाती है। तो देश की जनता तो बोल रही है। अब देश की जनता, अरे भाई जब आपने बोला मूर्खों का सरदार, गोदी मीडिया, मैंने नहीं कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। अच्छा। जब बोला कि मूर्खों के सरदार, तब तो ये गोदी मीडिया मौन थी, तब तो बड़े मजे आ रहे थे। और लेकिन जब राहुल गांधी जी बोल दिए कि 7 ओवर तक तो अच्छा था, हमारे नेता राहुल गांधी जी को, हमारे नेता राहुल गांधी जी को आप गोबर भक्तों, आप नेशनल मीडिया, आप अडानी के मीडिया, आप RSS वाले, कभी पप्पू बनाया, कभी क्या बनाया, कभी क्या बना दिया, कभी बोलने नहीं आता है। और वो जब संसद के अंदर सवाल पूछता है, मोदी के भक्त, गोबर भक्तों, आप बोलते हो कैमरा बंद कर दो, माइक बंद कर दो। और आज पीड़ा होने चल रही है। आज देश की जनता कांग्रेस के साथ है, राहुल गांधी जी के साथ है, क्योंकि देश की जनता जान चुकी है कि 2000 दिसंबर को छूमंतर हो जाएगी कांग्रेस। कर्नाटका में भी बोल रहे थे, कर्नाटका में भी बोल रहे थे पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, बोलो जय श्री राम। और हनुमान जी ने ऐसा गदा मारा कि जय श्री राम हो गए। क्योंकि हम बनारस जौनपुर के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ कोई जब इंस्पायर हो जाता है तो क्या कहते हैं, ले जाते हुए या बॉडी को ले जाते, राम नाम सत्य है और सत्य बोलो मुक्त है, ठीक है, और सबकी यही गत्य है। इस बात को समझना पड़ेगा। इसका पहले सुनिए, और कर्नाटका से सत्य की ही गत, क्या हुआ? कांग्रेस का पत्ता साफ होगा अब की बार। कर्नाटका से कांग्रेस अपनी सरकार बनाई, अपनी गारंटियों को निभाने का काम की, और आप देखेंगे 5 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाएगी, इंडिया के साथ बनाएगी और अपनी गारंटियों को पूरा करेगी और लोगों को रोजगार देगी और जाति जनगणना कराएगी। और जितनी भी गारंटियां कांग्रेस ने किया है सभी गारंटियों को पूरा कह रहे हैं कांग्रेस कुर्सी पाने के लिए एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाई लगवाकर हिंसा कांग्रेस लड़वा रही है, कांग्रेस लड़वाती है। मंदिर मस्जिद आप करते हो, आपके पास क्या मुद्दा है? आपके पास मुद्दा क्या है? किसी भी आप चुनाव करने के लिए मोदी जी के पास समय रह गए हैं
राम मंदिर के उद्घाटन में। अरे और आप भाई, कह रहे हैं कि राम अखिलेश मंदिर जी भी बनाने तो की कह रहे बना हैं, अखिलेश जी भी कह रहे हैं हम 700 फीट का कृष्ण मंदिर बनवाएंगे। अरे बताओ ना, इससे क्या रहा? हमारे देश के युवा का विकास होगा, किसानों का विकास होगा, होगा कुछ? मंदिर मस्जिद में हम उलझ के रह जाए? हमारे देश के युवा जो आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे देश की जो बेटियां डिग्री लेकर बैठी हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस है और सभी देशवासियों से मेरा अनुरोध है, अपने घर में संविधान लाएं और 26 नवंबर के दिन दीपावली की तरह बम पटाखे दिया जलाकर और पूर्ण स्वतंत्रता के साथ आप मनाने का काम करिए, क्योंकि संविधान ही आपको हक देता है, आपको राइट्स देता है, आपको लड़ना सिखाता है। और संविधान अपने घर में लाइए और अपने देश का विकास होगा। और राहुल गांधी जी के साथ आज पूरा देश खड़ा है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने देश में नफरत की जगह मोहब्बत बांटने का काम किया है और यही बीजेपी आरएसएस के लोग सिर्फ नफरत करने का काम किए हैं और हमारी देश की राष्ट्रीय संपत्ति को जो बेचने का काम किए हैं। 2024 में देश की जनता इनको जवाब देगी और 2024 में ये जुमलेबाज, फेंकूबाज, रावणबाज, धृतराष्ट्रबाज, पनौतीबाज से मुक्त कर कर असल में राम राज्य किस प्रकार से होता है, जैसे महात्मा गांधी जी ने दिखाया था, इसी प्रकार माननीय राहुल गांधी जी भी दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। हैशटैग पनौती राहुल ना हो जाए, राहुल गांधी आप तो बना तो लिए, आप सब जैसे पत्रकारों ने, आप जैसे गोदी मीडिया ने, आप जैसे गोबर भक्तों ने बनाने का तो काम कर दिया। सच्चाई 100 दिन की, झूठ कुछ दिन की। तो मैं तो पहले कह रहा हूँ, अरे भाई सच्चाई 100 दिन की, झूठ कुछ दिन की। बातें आप सभी लोगों ने सुनी कि हैशटैग पनौती को कितना ज़्यादा लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप लोग की क्या राय विचार है? जिस तरह से कुलदीप यादव ने तमाम बातें कही है, आप लोग की क्या राय विचार है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।